हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स के बारे में। मैं डीके जोशी आपके सामने आज लाया हूं 50 डिटरमिनर्स के नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और इस बार ज़्यादा आने की संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे तो मैंने पहले ही डिटरमिनर्स के बारे में एक वीडियो डाल रखा है जिसमें सारा डिटेल में मैंने समझाया उसके नियम सहित। आज हम 50 क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आपके बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखकर देखिए, फिर आपके मन में जो हेडेक है, जो आपके सिर में जो हेडेक है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और साथ ही आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकोगे। और साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि डिटरमिनर्स के क्वेश्चन आपको कहाँ तक समझ में आए। और हमारा अगला वीडियो होगा वॉइस, और अच्छी तरह से समझने के बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। साथ ही आपको अगला कौन सा चैप्टर समझना है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्क्रीन को इसलिए छोड़ रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से साफ और क्लियर दिखाई दे। अब हम शुरू करते हैं हमारे ये 50 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करके लाया हूं। तो चलते हैं, हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं डिटरमिनर्स। प्यारे विद्यार्थियों, डिटरमिनर्स में सबसे पहले आर्टिकल्स आते हैं ए एंड द, अक्रॉस, उसके बाद सम और एनी, फिर मच और मैनी, फिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फिर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, और उसके बाद मतलब आगे जो होता है वो सारे इसमें डिटेल में समझाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं हमारे ये नए क्वेश्चन डिटरमिनर्स के। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पहले मैंने ये जो वीडियो डाला उसका भी मैंने थोड़ा सा डिटेल वापस दे रखी है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। डियर स्टूडेंट, ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर बाद आपके जो डिटरमिनर से संबंधित टेंशन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये जो 50 क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना है। आप पूरा वीडियो को देखकर इसके नियमों के साथ अच्छी तरह से समझें। और ये 50 क्वेश्चन हैं, हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो डिटेल वाले इसके रूल्स हैं मैं समझा दूं। ये 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम सहित डिटेल लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। डियर स्टूडेंट, ये 50 क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हर परीक्षा में डिटरमिनर से संबंधी 4 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन है और इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा इसके वापस नियमों को देख लीजिए और इसके नियम समझने के बाद ही आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट, ये 50 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहे हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो मैंने वापस इसको रिपीट किया है। ये सारा जो डिटरमिनर्स के रूल्स और रेगुलेशन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। आप अच्छी तरह से थोड़ा सा समय निकालकर नियमों के साथ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये सारे वीडियो मैंने पहले ही डाल रखे हैं, अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी मैं एक बार वापस इन नियमों को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डियर स्टूडेंट, डिटरमिनर से हर एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं, यानी 3-4 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस चैप्टर को क्लियर करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में 100% चयन हो। डियर स्टूडेंट, ये सारे रिपीट एक बार आपको वापस देखने हैं। ये सारे नियम कहाँ द का प्रयोग होता है, कहाँ इसमें द के मैंने 18 रूल्स बताए हैं जो डेफिनेट आर्टिकल हैं। ए एंड द के मैंने रूल बताए हैं। इसके बाद मैंने
इसके सम और एनी ये डिटेल में अलग से नियम हट के बताए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला भी वीडियो जो बना रखा वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छी तरह से समझने के लिए, और नहीं तो ये नियमों के साथ अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इसके बाद ये सारा डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगले वीडियो में मैंने क्लियर किए हैं, फिर भी एक बार वापस इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में डिटरमिनेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एलडीसी का हो, यूडीसी का हो। मैंने पहले भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूडीसी, एलडीसी सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो में इसको समझा अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे एक बार इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से देख लें। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी वापस रिपीट करके आज थोड़े से वापस समझाऊंगा। तो ध्यान रखें, एक बार इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें और फिर बाद हम वापस 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस सारे नियमों को एक बार वापस देखना है, और अगर समझ में नहीं आए तो वापस पहले जो वीडियो मैंने डाल रखा है उसको समझकर अच्छी तरह से समझने हैं। और ये सारा जो वीडियो है एक बार वापस बता रहा हूँ, ये नियमों के साथ हैं, सिंपल नियम दे रखे हैं, बहुत इजी रूल दे रखे हैं। और इसके बाद हम सारे वापस 50 क्वेश्चन में इनका निचोड़ अभी डिस्कस करेंगे। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसके नियमों को आप समझ लीजिए। मैं इसलिए इसको आपको बता रहा हूँ ताकि आप वापस थोड़ा सा इस पर नज़र घुमाकर समझ सकें नियमों के साथ, कहाँ सेवरल का प्रयोग होता है, कहाँ वेरियस का प्रयोग होता है, और इस तरह से सारे एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने आपको 30 क्वेश्चन पहले भी समझाए, आपने पढ़े होंगे, नहीं तो ये तैयार कर लीजिए। हाई कोर्ट, एलडीसी में ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, ये किस किस एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल के जरिए इनको समझाया था। और आज हम 50 क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैंने 30 क्वेश्चन ही बताए थे, जूनियर अकाउंटेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं लेकिन आपको रूल्स के साथ समझने हैं, और ये जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब थे। और वापस दिया थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन मैंने बढ़ाए हैं, 35 कर लिए मैंने, ध्यान रखें 35 क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छी तरह से एक बार वापस देख लीजिए। ये ख़त्म हो रहे हैं ये एग्जाम्पल के सहित। अब मैं आज के 50 क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान रखें, शुरू करें हमारा ये वीडियो। 50 क्वेश्चन है, टाइम कम है, और थोड़ा सा आप नियमों के साथ इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसलिए मैंने एक बार वापस इसलिए बताया कि ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर बाद हम वापस ये नए जो आज मैंने 50 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप तैयार हैं? अपना पेन ले लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप तैयार रहें, और अच्छी बात है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और अब शुरू करते हैं, अच्छी तरह से समझ लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही शुड सेट्स। अब आपको पता है सिंगुलर हो और जब कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो तो एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? एन का। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, मतलब होता है यहाँ पर एन आएगा। ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयस लाइज इन। दिशाओं के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। हमेशा याद रखें, ईस्ट वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। हमेशा डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग होता है। पाइल इज इन। अब ध्यान रखना, हरी शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। पाइल इज इन अ हरी। पाइल जल्दी में है, तो ध्यान रखना ए का प्रयोग होगा। हमेशा जब कभी आप क्वेश्चन देखो, हरी, हरी के आगे ए शब्द होता है। पाइल इज इन ए हरी। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। वी नीड एन ओवर एंड। अब ध्यान रखना, वी नीड एन ओवर। हमेशा ओवर के पहले एच साइलेंट है, ओवर का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है क्योंकि एच साइलेंट है। लेकिन यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। वी नीड एन ओवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। हमें इस काम को करने के लिए 1.5 घंटे, हम इस काम को 1.5 घंटे में करने में मतलब 1.5 घंटा आवश्यक है। नीड का मतलब आवश्यक। द पुलिस हैव अरेस्टेड। अब ध्यान रखना, यहाँ पर थीफ शब्द आया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर क्या गलती करते हैं, ए लिख देते हैं, लेकिन
पुलिस ने विशेष चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब यहाँ स्टूडेंट ए कर लेते, ये नहीं लगता क्योंकि एक विशेष यानी चोर है लेकिन एक विशेष प्रकार का, एक विशेष चोर पर यहाँ पर दिया गया है, तो द थीफ आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ, अब ध्यान रखना व्हाट काइंड ऑफ के बाद ए आता, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, वो किस प्रकार का आदमी है। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स शी इज, वो किस प्रकार की लड़की है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ आता, ध्यान रखना। और सी डिमांडेड अ कप ऑफ, अब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई लिक्विड हो उसके आगे हमेशा कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ द लगेगा। कॉफी पे मतलब दूध, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसके आगे हमेशा क्रॉस आता है। सी डिमांडेड अ कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ध्यान रखिए भाववाचक संज्ञा के आगे भी क्रॉस आता है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी का हमेशा क्या आएगा, क्रॉस। और ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, तो आपको याद हो जाएगा ऑनेस्टी के आगे हमेशा क्रॉस आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। ऑनेस्ट इज द, जैसे मैंने यहाँ लगाया, देखो आप समझो, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या आएगा, द। प्लीज डोंट मेक, अब ध्यान रखना डोंट मेक अ नॉइज, कृपया आवाज मत कीजिए, कृपया आवाज मत कीजिए। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, नॉइज पहले ए आएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान का उद्देश्य क्या है, तो ऑब्जेक्ट व्हाट इज द पर्टिकुलर बात है, तो द का प्रयोग होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। वी स्टडी इन, अब ध्यान रखना सेम के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, ध्यान रखना सेम है, अब आगे और नियम बताऊंगा मैं, सेम के आगे द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, माइंड में रखना, सेम के आगे किसका प्रयोग होता है, द का। वी शैल बी इन जयपुर ऑन, अब ध्यान रखना रिपब्लिक डे यानी राष्ट्रीय पर्व के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, तारीख के आगे, डेट के आगे द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए विशेष। चेतक, रेलगाड़ियों के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, द चेतक एक्सपेक्ट द सूर्य नगरी इज लेट टुडे, तो हमेशा रेलगाड़ियों के आगे द का प्रयोग होता है। अ फॉक्स इज अ क्लेवरर देन, अब ध्यान रखना जब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा, तो अ फॉक्स इज ए क्लेवरर देन अ क्रो, तो ए आएगा, ध्यान रखना। एक गाय, एक कौवे से एक लोमड़ी चतुर होती है। द कंडीशन ऑफ द बॉडी इज वेरी सीरियस, ध्यान रखना यहाँ पर द कंडीशन ऑफ द बॉय यानी बॉय एक विशेष लड़के के बारे में है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। द कंडीशन ऑफ द बॉय इज वेरी सीरियस। द रिच, ध्यान रखना द रिच, द पुअर, द वीक, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, यानी धनवान व्यक्ति हमेशा दयालु नहीं होते हैं। गोल्ड इज अप्रीसियस, गोल्ड इज अप्रीसियस मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है, प्रीसियस के आगे हमेशा ए का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। सी इज गोइंग टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, सी इज गोइंग टू कोलकाता नेक्स्ट वीक। अब ध्यान रखना मैं यहाँ पर मैंने ये जगह देनी थी, हमेशा प्रॉपर नाउन के पहले क्रॉस आता है, यहाँ पर क्रॉस आएगा। सी इज गोइंग टू, ध्यान रखना कोलकाता का स्पेस है, ये ऐसी जगह खाली जगह, और हमेशा प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के आगे हमेशा क्रॉस आता है, जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, और यहाँ पर क्रॉस आएगा कोलकाता के आगे, ध्यान रखना कोलकाता, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, बिलाड़ा, जोधपुर, इस तरह सारे। लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, ध्यान रखना फॉर अ वाइल, हमें यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार मतलब रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल। कैन यू गिव मी, अब ध्यान रखना एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रूअल किंग, क्या आप मुझे एक बुरे, एक निर्दय राजा के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ई एग्जाम्पल सिंगुलर है, और ए जब कभी कोई वर्ड AEIOU से शुरू होता तो एन का प्रयोग होता है, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए। वी शैल गो फॉर अ वॉक, ध्यान रखना वी शैल गो फॉर ए वॉक नाउ, अब हमें घूमने चलना चाहिए, वॉक के पहले ए का प्रयोग होता है। वी शैल गो फॉर अ वॉक, ध्यान रखना वॉक के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, अब हमें घूमना चलना चाहिए। सी ऑफन टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलती है, वो अक्सर झूठ बोलती है। टेल्स अ लाई, लाई के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलती है। सी ऑफन टेल्स अ लाई।
24वां है, सर्टेनली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज ए, ध्यान रखना, सर्टेनली इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब वेरी के कारण यहाँ ए का प्रयोग हुआ है, इंटरेस्टिंग होता तो एन आता, ध्यान रखना। सी बॉट एन इलेक्ट्रिक, मैंने अभी बताया AEIOU के आगे एन का प्रयोग होता है। सी बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 800 रुपीज़। माई फादर इज MLA, ध्यान रखना MLA के आगे एन लगेगा, एन MLA, एन MSc, एन MA, और इस तरह से ई हमेशा। यहाँ साउंड MLA के आगे क्यों लगा, एम आता है, ए बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। हर फादर इज UDC, जब कभी या ये सारे यू से जो साउंड देते हैं वहाँ उसके आगे हमेशा ए लगता है, जैसे यूनिवर्सिटी तो ए लगेगा, UDC तो ए लगेगा, यहाँ एन ही लगेगा, भले वो वर्ड आपका वॉवल से शुरू, लेकिन इस साउंड कैसे देता है, या ये यू, इस तरह से। जब कभी साउंड य की ध्वनि देता है या ये, तो हमेशा ए का प्रयोग होता है। द बॉय हैड टेकन एड आइडेंटिटी कार्ड, तो अब ध्यान रखना AEIOU हो और सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग होता है। देयर आर, अब ध्यान रखना, ट्रीज बिहाइंड आवर हाउसेज, हमारे घर के पीछे कुछ पेड़ हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते के लिए करते हैं। एनी लगेगा नहीं क्योंकि आगे नेगेटिव हो तब आता है। अ लिटल लगेगा नहीं क्योंकि ये अ लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है, लेकिन सम लगेगा। देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड आवर हाउस, क्योंकि सम का प्रयोग गिनने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ होता है, और यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ट्रीज काउंटेबल है, जबकि ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। एनी अनकाउंटेबल, ध्यान रखना एनी का भी प्रयोग होता है, लेकिन एनी का रूल है, अगर वाक्य सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो एनी आएगा, ये तो एसेटिव सेंटेंस है। इज देयर, अब ध्यान रखना इज देयर ये आ गया इंट्रोगेटिव, तो यहाँ आएगा एनी। जब कभी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो एनी आता है। इज देयर एनी लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई पत्र है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों एनी का प्रयोग होगा। 31 आई वॉन्ट टू टेक बाथ्स, मैं नहाना चाहता हूँ। इज देयर एनी शॉप, ध्यान रखना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो एनी का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। देयर वॉज पेट्रोल इन माई बाइक यस्टरडे, कल मेरे बाइक में पेट्रोल था। फ्यू का मतलब फ्यू का प्रयोग क्या होता है, जहाँ काउंटेबल, पेट्रोल अनकाउंटेबल है, पेट्रोल को गिन नहीं सकते हैं। फ्यू में काउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी भी काउंटेबल के लिए यूज होता है। और अब यहाँ ध्यान है एनी आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो ही एनी आता है, तो यहाँ आएगा सम। देयर वॉज सम पेट्रोल इन माई बाइक यस्टरडे, कल मेरे बाइक में थोड़ा पेट्रोल था, कुछ पेट्रोल था। शी डिडंट इन्वाइट, अब ध्यान रखना पीपल टू द पार्टी, उसने पार्टी में कुछ लोगों को, मतलब लोगों को बुलाया। अब यहाँ मच नहीं आएगा क्योंकि पीपल को तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, लेकिन मच अनकाउंटेबली काम आता है। अ लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए काम आता है। क्रॉस तो आएगा नहीं तो मैनी आएगा। सी डिडंट इन्वाइट मैनी पीपल, मैनी किस लिए आया, क्योंकि लोगों को गिन सकते हैं। सी डिडंट इन्वाइट मैनी पीपल टू द पार्टी। 34 ही हैज़ नॉट ड्रंक, अब ध्यान रखना ही हैज़ नॉट ड्रंक, अब ध्यान रखना वाइन को अपन गिन नहीं सकते, जो शराब होती है गिन नहीं सकते हैं। मैनी किसके लिए आता है, जिसको गिन सकते हैं। फ्यू किसके लिए आता है, जिसको गिन सकते हैं। क्रॉस आएगा नहीं तो मच। ही हैज़ नॉट ड्रंक मच वाइन, उसने ज़्यादा शराब नहीं पी, क्योंकि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसके लिए होता है। पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, तो ध्यान रखना अ फ्यू पीपल, यहाँ पर देखो मच का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीपल को काउंट कर सकता है, लेकिन मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। क्रॉस आएगा नहीं तो अ फ्यू आएगा। अ फ्यू पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। प्लीज़ अटेंशन टू वॉच योर टीचर्स से, कृपया जो आपकी टीचर कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दो। फ्यू नहीं आएगा क्योंकि अटेंशन को नहीं गिन सकते हैं, और द लिटिल नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, तो ये आएगा अ लिटिल, क्योंकि प्लीज़ पे अ लिटिल अटेंशन टू वॉच योर टीचर्स से। तो प्लीज़ पे यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, ध्यान रखना प्लीज़ पे अ लिटिल अटेंशन, तो एक वर्ड लिखा होगा प्लीज़ पे अ लिटिल अटेंशन टू वॉच योर टीचर्स से। हाउ, अब ध्यान रखना सोल्जर्स को गिन सकते हैं, अब गिनने के लिए कौन सा आएगा, मच नहीं आएगा, अ लिटिल नहीं आता है, सम नहीं आएगा, मैनी आएगा। हाउ मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वाटर, और पानी में कितने सोल्जर्स मारे गए। या वॉर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर वाटर नहीं है तो वॉर शब्द आ सकता है, वॉर में कितने लोग मारे गए युद्ध में। नेक्स्ट, कॉमल हैज़ रीड्स,
अ बुक इन द लाइब्रेरी। अब ध्यान रखना, जब कभी समूह में, ध्यान रखना, जब कोई समूह में किसी का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एवरी का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, ईच आएगा नहीं, मैनी, अब एक किताब है, ध्यान रखना, तो मैनी आएगा नहीं, सम आएगा नहीं। अब यह ईच और एवरी की झंझट है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर एवरी आएगा। कॉमल हैज़ रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। कॉमल लाइब्रेरी में सारी प्रत्येक किताब पढ़ ली, कॉमल ने लाइब्रेरी में प्रत्येक किताब पढ़ ली है। इन ए गेम ऑफ टेनिस देर आर 2 या 4 प्लेयर्स। अब ध्यान रखना, जब कभी 2 या 2 से अधिक संख्या आ जाए तो वहां पर ईच का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इन ए गेम ऑफ टेनिस देर आर 2 या 4 प्लेयर्स, ईच प्लेयर हैज ए रैकेट। तो यहाँ ईच आया, क्यों आएगा? क्योंकि संख्या दे रखी है 2 या 4। ईच का प्रयोग कहाँ होता है? जब 2 या 2 से अधिक कुछ संख्या आ जाए तो वहां पर हमेशा ईच का प्रयोग होता है, और जब समूह आ जाता है तो वह एवरी का प्रयोग होता है। तो यहाँ अ फ्यू नहीं लगेगा, मैनी नहीं लगेगा, एवरी नहीं लगेगा, ईच लगेगा। आगे ध्यान रखना, अब यहाँ कई बार आता है कि मैनी क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर है, एक सिंगुलर है, ये भी प्लूरल के लिए आता है, ये भी प्लूरल के लिए आता है, लेकिन एवरी आएगा नहीं, ईच आएगा, क्योंकि यह संख्या दे रखी है। आई ट्राई टू फोन हर 2 या 3 टाइम्स। अब यह संख्या आगे देखो, 2 या 3 बार मैंने उसे 2 या 3 बार फोन करने की कोशिश की, बट ईच टाइम देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन हर बार कोई रिप्लाई नहीं है। अब यहाँ पर टाइम है, ध्यान रखना, तो मच आएगा नहीं, एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा। क्यों? कि 2 या 3 आ गया, अब एवरी नहीं आ सकता, बट एवरी टाइम नहीं, ईच टाइम देयर वाज नो रिप्लाई। क्यों आया? कि निश्चित संख्या 2 या 3 या 4 ऐसी संख्या दे रखी है, तो वहाँ ईच का प्रयोग होता है। अब एवरी क्यों नहीं आया, वो अभी हमने बताया, जब कोई संख्या नहीं हो, समूह हो, तो एवरी आता है, मच नहीं आता है, और सम नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल नहीं है। देयर आर 6 अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में 6 अपार्टमेंट है, संख्या आ गई ना, तो क्या आएगा? ईच आएगा। ईच वन हैज़ अ बालकनी। हर डिपार्टमेंट में अपनी एक बालकनी है, तो जब कभी कोई संख्या आ जाती है तो ईच आता है, नहीं आने पर एवरी आता है। मैनी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए मैनी नहीं आ रहा है। सम भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर पूछा जा रहा है। आवर क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेल। हमारी क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही है। वी हैव वॉन गेम दिस सीजन। अब ध्यान रखना, यहाँ समूह है, इस सीजन में हमने बहुत सारे हर एक गेम जीते, तो एवरी आएगा, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं है। वी हैव वॉन एवरी गेम दिस सीजन। आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ वॉट दे सेड बट नॉट। अब ध्यान रखना, मैंने आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ वॉट दे सेड, मैंने बहुत ज़्यादा समझा है, जो उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छी तरह समझ, लेकिन मुझे हर एक शब्द समझ नहीं आया, लेकिन मुझे हर एक शब्द, ध्यान रखना, तो क्या आएगा? एवरी वर्ड, ध्यान रखना। देर इज़ अ ट्रेन फॉर बीकानेर। देर इज़ अ ट्रेन फॉर बीकानेर। अब ध्यान रखना, मच, मैनी, ईच एंड एवरी, तो ओवर के आगे क्या लगता है? एवरी ओवर, क्योंकि ये समूह है 1 से 12 24 घंटे, तो एवरी ओवर। देर इज़ अ ट्रेन फॉर बीकानेर एवरी ओवर। द बुक इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। अब देखो, मैंने अभी बताया 5 पार्ट्स आ गए, संख्या आ गई, तो ईच लगेगा। ऑफ ईच ऑफ दीज हैज़ 2 सेक्शन, तो क्या आएगा? ईच आएगा। अब इस तरह से आपको मैनी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ हैज़ है, हैज़ किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर आगे पूरा सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझना होगा, फिर ये आंसर फाइंड आउट करने हैं। आगे ध्यान दीजिए, ही ऑन्स 10 काउज। अब मैंने आपको बताया निश्चित संख्या आ गई, ध्यान रखना, और ही ऑन्स 10 काउज ऑफ देम आर जर्सीज। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आएगा, एक ऑल आएगा। जब 2 से ज़्यादा संख्या हो तो ऑल आता है, ध्यान रखना। ही ऑन्स 10 काउज, वो 10 गायों का मालिक है। ऑल ऑफ देम आर जर्सीज, और सारी गाय जर्सीज हैं। अब 2 होती तो बहुत आता, लेकिन ज़्यादा है तो क्या आएगा? ऑल। माई वाइफ एंड आई, अब ये 2 है, ध्यान रखना, जब 2 हो तो बहुत का प्रयोग होता है। माई वाइफ एंड आई बहुत एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक, जब 2 हो तो बहुत का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, और ज़्यादा हो तो ऑल का प्रयोग होता है। और ईच और ये आएगा नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। पूजा इन कोमल आर प्लेइंग चेस टुगेदर। पूजा और कोमल साथ साथ चेस खेल रही है। अब ध्यान रखना, 2 ही है यहाँ पर, बट ईच, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैनी है, बहुत हैं, एवरी हैं, और यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? नाइदर। नाइदर ऑफ देम लाइक्स टू लूज अ गेम। और दोनों में से कोई भी गेम को हारना नहीं चाहती है। मैनी आएगा नहीं,
ध्यान, क्योंकि लाइक्स है, बहुत आएगा नहीं क्योंकि लाइक्स हैं, और अ फ्यू आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन नाइदर सिंगुलर है। तो बस ध्यान रखना, विशेष गहरा जाना पड़ेगा जब भी तो समझ में आएगा ये। ऐसे क्वेश्चन कभी कई बार पुटअप हो जाते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई, अब ध्यान रखना माई फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और आई यानी बहुत सारे हैं, तो क्या लगेगा, ऑल लगेगा। तो वी माई फ्रेंड्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी एंड वी ऑल एन्जॉयड आवर सेल्फ वेरी मच, वी ऑल आएगा। लास्ट आपके लिए बचा क्वेश्चन, आई एंड माई रिलेटिव्स, ध्यान दीजिए, आई एंड माई रिलेटिव्स, मैं और बहुत सारे हैं, बहुत सारों के लिए क्या होता है, ऑल आर कमिंग, ऑल ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ लगेज। जब दो से ज़्यादा हो तो ऑल का प्रयोग होता है, बहुत का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर ईच और एवरी और ये इसका प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हैव है, यानी बहुवचन वर्ड आना चाहिए। और साथ ही दो से ज़्यादा हो तो ऑल आएगा, दो हो तो बहुत आता है। और डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 50 नए क्वेश्चन समझाए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं साथ ही ईश्वर से आशा करता हूँ कि इस बार ये डिटरमिनेंट्स चैप्टर और अच्छी तरह से समझकर आपका एग्ज़ाम में चयन हो। थैंक यू वेरी मच। अगला हमारा वीडियो होगा वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना, उसके कौन से नियम हैं, मैं अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। अगला वीडियो तक बना रहे हमारे साथ। थैंक you very much. Take care. Goodbye. See you in our next video. Once again, thank you very much.